मेरे ख्याल से वो मेरी जगह है। हाँ? उटाकाटा तुम्हें टॉन पे याद कर रहे हैं। इसे जल्दी से पहुंचा दो। इन्होंने एक खुले मैदान को गार्ड करने के लिए इतने सारे ट्रैप्स बिछाने के लिए सच में बहुत मेहनत की है। इस वक्त कोई हमारे ट्रैप से बचते हुए बड़ी तेजी से हमारे फोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ये मामला जानबूझकर ना हो, इस वजह से मैंने लेट मास्टर के आदेशों के मुताबिक हिडन लीफ को खबर पहुंचा दी है। फोर्ट के इतना करीब आना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया तो अगर हम तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। हम उन्हें दिखा देंगे। उन्होंने इस जगह को क्यों चुना? यहाँ आने के लिए उनकी वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से वो फॉरबिडन जुत्सु जो हमारे क्लैन के पास है। वो कहते हैं ना, फालतू की बकवास आदमी के बेवकूफ होने का सबूत देती है। मैं तो कहूँगा जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो अपना मजाक ही बनाते हो। बेन 10 इतनी सावधानी बरत रहे हैं, इसका मतलब कुछ कीमती है जिसे वो बचाना चाहते हैं। अपनी पोजीशन संभालो। वो बैरियर उन्होंने पार कर लिया। ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बेन 10 समझ गया। अब हमें इस पहाड़ को पार करना है। लेडी होटारू, ये लीजिए। हमें आपके ग्रैंडफादर के फॉरबिडन जुत्सु को सुरक्षित रखना होगा। आप और हमारे गेस्ट उटाकाटा को जाना चाहिए। यहाँ से निकलकर माउंटेन्स में सीक्रेट विलेज चले जाइए। फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। अब जाइए। बिल्कुल नहीं। अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। दुश्मन हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। ये बहस करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरी बात मानिए। तुम मेरे साथ चल रही हो? लेडी होटारू, प्लीज जाइए। उटाकाटा, रुको। मैं विनती करता हूँ, प्लीज लेडी होटारू का ख्याल रखना। बाल बाल बचे, इसकी चढ़ाई करना आसान नहीं होगा, है ना आकाबोशी? हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यानी ऊपर कुछ बहुत खास हमारा इंतजार कर रहा है। चाहे जो भी हो जाए, आपको उटाकाटा के साथ ही रहना होगा। टॉन बे, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे पास आओगे। वादा करो मुझसे। लेडी होटारू, सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए और कुछ नहीं। लॉर्ड एन्नोक्योजा, वादा करता हूँ दुश्मन को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। लेडी होटारू की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं हो सकता। लेडी कात्सुयु। काकाशी, सच में लेडी कात्सुयु इतनी दूर हमसे मिलने आई है? लेडी सुनाडे लेडी कात्सुयो की मदद तभी लेती हैं जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आथम की हो। समझ गया, इसका मतलब जरूर कोई अर्जेंट मामला होगा। क्या एक सीक्रेट ट्रीटी? हाँ, तीसरी ग्रेट निंजा वॉर के दौरान सुजीगुमो क्लैन के लीडर एनोग्योजा के पास एक जुत्सु था जिससे एक पूरा विलेज बर्बाद हो गया था। थर्ड होकागे ने हुक्म दिया कि इतने खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव जुत्सु को फॉरबिडन करार किया जाए। उन्होंने कहा उसके बदले जब कभी सुजीगुमो क्लैन खुद को खतरे में पाएंगे तब हिडन लीफ का ये वादा रहा कि वो उनकी मदद करेंगे। टीम 7 फॉरेन कैप्टन यामाटो के साथ माउंट कात्सुरागी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या आप नहीं आ रहे काकाशी सेंसे? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? करीब 1 साल पहले एनोग्योजा चल बसा और माउंट कात्सुरागी पर जो फोर्ट है वहाँ उनकी ग्रैंड डॉटर होटारू और एक सर्वेंट रहते हैं। ये तय है कि जिसने भी फोर्ट पर हमला किया है उसे एनोग्योजा का फॉरबिडन जुत्सु चाहिए और हमें किसी भी कीमत पर उस जुत्सु को उनके हाथ नहीं लगने देना है। पर आपने नरूटो को क्यों भेजा? वो अकात्सुकी के खिलाफ बचाव का एक तरीका है, उसे दोस्तों के बीच सेफ रखने के लिए। ये ओल्ड मैन सच में इस पूरे फोर्ट की रक्षा खुद अकेले करने वाला था। क्या फर्क पड़ता है, जितना सोचा उससे ज्यादा वक्त लगा। जल्दी से ढूंढना शुरू करो। तो यही है वो, हाँ, सुजीगुमो क्लैन का फोर्ट। तो कुछ समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ था? लगता नहीं यहाँ लड़ाई हुई। साय, रिपोर्ट। मुझे सीधे फोर्ट की तरफ जाते हुए ताजा पैरों के निशान मिले हैं। दुश्मन 4 लोगों का एक ग्रुप है। फोर्ट के आसपास जो जाल बिछे थे ये कूनाएं वहीं से हैं। दुश्मन ने जाल पार किए पर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है। तो इस इलाके में दूसरे भी ट्रैप्स लगे होंगे। हम सिर्फ इन्हीं जालों का पीछा करेंगे जिन्हें पार करते हुए दुश्मन यहाँ से गया है। बढ़िया आइडिया है, क्योंकि उस तरह हम फोर्ट तक बिना किसी नए ट्रैप को एक्टिवेट करते हुए पहुंच जाएंगे।
फोरबिडन जुत्सु कहाँ है एनो ग्योजा का? देखो तुम हार तो चुके ही हो, अब बता भी दो। मैं कुछ नहीं जानता। अनजान बनने का कोई फायदा नहीं। उसकी ग्रैंड डॉटर। हाँ, एनो ग्योजा की एक ग्रैंड डॉटर है, शायद वो हमें बता सके वो कहाँ है। तुमने उसकी भागने में मदद की? तुम्हें लगता है जुत्सु उसके पास है? तो ये बात है, बताओ। बस बहुत हुआ, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। लगता है कोई हमारे मिशन में रुकावट डालने आया है। वाह, क्या बात है कैप्टन यामाटो। यानी मेरे आने से तुम्हें खुशी हुई? कमजोर है लेकिन अभी सांस चल रही है, ये ठीक हो जाएगा। हम उनके बहुत करीब हैं। साय, जाओ आसपास देख कर आओ, कहीं उनमें से कोई एक छुपा तो नहीं है। ठीक है। लेडी होटारू माउंटेन्स में एक छोटे गांव जा रही है जिसे सूची गुमो क्लैन छुपने के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे हिल साइड में मैंशन के पीछे एक बंद रास्ता मिला जो शायद भागने के काम आता है। हाँ वही है, वो वहीं से बचकर निकल गई। ठीक है, हम उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो सुरक्षित हों। सकुरा, तुम यहीं रुको और इनके जख्मों को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करो। जब हम विलेज पहुंच जाएंगे, क्या तुम वहाँ भी मुझे जुत्सु सिखाना जारी रखोगे? उन सारे लेसन्स का क्या जो तुमने मुझे फोर्ट में दिए थे? तुमने जो भी सीखा है अपने आप सीखा है। जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे बचाया था, याद है ना तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? प्लीज मेरे साथ हमारे फोर्ट चलो, मैं वहाँ पे तुम्हारी ठीक से देखभाल करूंगी। तुमने मेरी मदद की थी, प्लीज अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फोर्ट? बस कुछ देर और हिम्मत रखो, मैं मदद लेने जा रही हूँ। कहीं मत जाना, मैं अभी वापस आई। हिम्मत रखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं वापस आऊंगी। असल में उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं बचाया था। तुमने बचाया था। वो निंजा मुझ पर हमला कर रहे थे, तुम पर नहीं। मैं बस खुद को बचाने के लिए लड़ रहा था, तुम्हें बचाने के लिए नहीं। जो भी हो, तुम्हें उनका सामना करते देख मुझे भी तुम्हारी तरह ताकतवर बनना था। नहीं, मुझे ताकतवर बनना होगा, बनना ही पड़ेगा। इसीलिए मुझे तुम्हारा जुत्सु सीखना है। तुम्हारे लिए ताकतवर होना सबसे जरूरी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे डर है तुम पछताओगी कि मैं तुम्हारा टीचर था। तुम्हें ऐसे किसी के साथ नहीं रहना चाहिए जिसे लोग अपराधी मानते हो। मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है, तुम पर भरोसा है। चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें ही अपना मास्टर मानूंगी। मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मुझे ये मत बुलाओ। दूर हो जाओ उस लड़की से। एक शैडो क्लोन, क्या मुसीबत है। तो ये दुश्मन नहीं है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। नरूटो की जल्दबाजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपके सेवक टॉनबे ने हमसे कहा था कि आप यहाँ अकेली आई हैं लेडी होटारो। टॉनबे ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है, हमारी मेडिक की निगरानी में है। चलो शुक्र है। यहाँ से आगे हम भी आपकी रक्षा के लिए तैनात होंगे। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम उसे संभाल सकते हो, उसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। जरूर, मैं तो हमेशा अपने मिशंस पूरे करता हूँ। तो अब ये तुम्हारे साथ है, ख्याल रखना। क्या तुम रुक नहीं सकते? कम से कम तब तक जब तक हम विलेज नहीं पहुँच जाते। वो सब ताकतवर है, तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है, मुझे किसी अपने की जरूरत है जो मुझे जुत्सु सिखा सके। प्लीज मेरे साथ आओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैंने कहा था मुझे वो मत बुलाओ। मास्टर, मैं मास्टर कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ।